जो सीट हम जीते हुए हैं उस कैंडिडेट के बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। अधिकतर कैंडिडेट हमारे अच्छे ढंग से जीते हैं, वो सब लोग लड़ेंगे। जिसको सबसे ज़्यादा सर्वे जो है उसके प्रति सभी लोगों की जो सहानुभूति, सभी जाति समाज का जो होगा उनको भी टिकट दिया जाएगा। भाजपा के सीट पर भाजपा कैंडिडेट लड़ेंगे, जदयू के सीट पर जदयू। बीजेपी की बैठक से निकलकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने बात की और बता दिया कि किसे इस बार टिकट मिलने वाला है और किसका पत्ता साफ होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, बीजेपी की बैठक चल रही है और बीजेपी की इस बैठक से बाहर निकले थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है सीट बंटवारे को लेकर। क्या किया है उन्होंने खुलासा, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत है फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बीजेपी की बैठक चल रही है। इस बैठक में किसको टिकट दिया जाए और किससे टिकट छीन ली जाए, किसका पत्ता साफ कर दिया जाए और किन उम्मीदवारों को इस बार टिकट दी जाए, इस पर मंथन चल रहा है। इसी बैठक से बाहर निकले थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसे इस बार बीजेपी टिकट देने वाली है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने बात की। मंत्री सुरेश शर्मा का कहना है कि इस बार जो सिटिंग विधायक है उन्हें टिकट दी जाएगी और पिछली बार जो कम वोटों से हार गए थे उनके नाम पर इस बार जो चर्चा है वो चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, चलिए हम आपको सुना देते हैं। बहुत अच्छी तरह से जिला वाइज बातचीत हो रही है। कोर कमेटी का जो सीट हम जीते हुए हैं उस कैंडिडेट के बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। अधिकतर कैंडिडेट हमारे अच्छे ढंग से जीते हैं, वो सब लोग लड़ेंगे। जो सीट हम हारे हुए हैं उस पर भी विचार लिया गया है। वहाँ एक दो कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा सर्वे जो है उसके प्रति सभी लोगों की जो सहानुभूति, सभी जाति समाज का जो होगा उनको भी टिकट दिया जाएगा। कोई सीट का कोई हम लोग जदयू और भाजपा में कोई नहीं। भाजपा के सीट पर भाजपा कैंडिडेट लड़ेंगे, जदयू के सीट पर जदयू। सीटिंग कैंडिडेट्स अभी तो कोई ऐसी चर्चा नहीं है। उनके बाद हमारे जिला में तो सब ठीक ठाक है। अब किसी तो सुना आपने, बीजेपी की बैठक से बाहर निकले थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर बात की है कि इस बार जो कैंडिडेट है उसे किस तरीके से चयन किया जा रहा है, किन कैंडिडेट का जो पत्ता है वो इस बार साफ होने वाला है। उनका कहना है कि जो हमारे पास सीटें हैं और जो जेडीयू के पास सीटें हैं, यानी पिछली बार जिस तरीके से एनडीए में सीट शेयरिंग हुआ था उसी हिसाब से इस बार भी किया जाएगा और कोई जो असमंजस की स्थिति है वो एनडीए में नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि सर्वे कराया गया था और सर्वे के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किसे इस बार टिकट देना चाहिए और किसका पत्ता साफ होना चाहिए। जो विधायक पिछली बार जीत कर आए थे उनके नाम को उन्होंने फाइनल कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि आने वाले समय में जो विधायक थे पिछली बार जो कम वोट से हार गए थे उनके नाम पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और उनके नाम पर चर्चा हो रही है। बीजेपी की बैठक से बाहर निकले थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है सुरेश शर्मा और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।